जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम झारखंड सीजीएल पेपर 2 हिंदी का उपन्यास पढ़ेंगे जिसका नाम है गोदान। ठीक है, इसमें 3 उपन्यास पढ़ना है। आज हम एक ये वाला उपन्यास पढ़ लेते। उपन्यास चूँकि काफ़ी बड़ा होता है तो उसको पढ़ना आसान नहीं है, उसको अगर समराइज भी किया जाए तो काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए हम MCQ लगाएंगे और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। इसके साथ ही इसका जो PDF है मेरे टेलीग्राम पे आप लोग को दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा इसका जो भी चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गोदान का, जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा है। चलिए, होरी की इच्छा यानी पछाई गाय लेने की थी। ठीक है, होरी की इच्छा क्या थी? पछाई गाय लेने की थी। होरी भोला से गाय लाया था। होरी के गांव का नाम क्या था? बेलारी। गांव क्या था? पुरवा था। 10-12 घरों को, जिसमें आधे खरपैल के थे, आधे फूस के। ये कोदई गांव का था कि जहाँ पे पुरवा था यानी कि 10-12 घर का, और जिसमें आधा जो है खपरैल का घर था और आधा फूस का था। गोबर का वास्तविक नाम क्या था? गोवर्धन। बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी। यह कथन गोदान उपन्यास में किसके लिए है? मालती के लिए है। गोदान उपन्यास यथार्थवाद उपन्यास है, ना कि आदर्शवाद। ठीक है, याद रखिएगा, ये यथार्थवाद है, ये आदर्शवाद नहीं है। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय। और अक्ल की दौड़ कथन है धनिया का। ठीक है, ये किसने कहा था? धनिया ने कहा था कि पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अकल की दौड़। ठीक है, उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध हुआ था। कृषक की आर्थिक समस्या का चित्रण हुआ है। यह उपन्यास समस्या का चित्रण हुआ है। यह उपन्यास समस्या प्रधान है। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। ठीक है, ये कथन किसका है? तो बच्चन सिंह का है। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया, ये बच्चन सिंह बोले थे। प्रेमचंद का सबसे विख्यात और अंतिम उपन्यास था गोदान, जो 1936 में पब्लिश हुआ था। गोदान की कथा वस्तु की बात करें तो किसानों की समस्या से था। होरी के पास 5 बीघा जमीन थी। गांव की कथा और शहर की कथा साथ साथ चलती है। फिर दोनों कथाओं में जो है संबद्धता और संतुलन पाया जाता है। गोदान एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है। उपन्यास में शोषण व अन्याय के विरुद्ध भरती हुई नई पीढ़ी की विद्रोह और असंतोष का प्रतीक है। ठीक है, ये गोबर है, यानी शोषण व अन्याय के विरुद्ध भरती हुई नई पीढ़ी का विद्रोह और असंतोष का प्रतीक कौन है? गोबर, उसका बेटा होरी का। राय साहब सेमरी गांव में रहते थे। प्रेमचंद ने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज बताया है। ठीक है, क्या बताया है? पीड़ा का डॉक्यूमेंट बताया है। प्रेमचंद ने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज। पंडित दादा दीन का पुत्र का नाम था माता दीन। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या? धनपत राय श्रीवास्तव। किस उपन्यासक को कलम का जादूगर? तो प्रेमचंद जी को कहा जाता है कलम का जादूगर। मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। हमने जो ठाकुर का कुआं कहानी पढ़ रखा है वो उसमें जो है हमने प्रेमचंद का भी जो है जीवन परिचय हम उसमें कर चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 में। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु होती है 1936 में। मुंशी प्रेमचंद ने कुल 18 उपन्यास लिखे, याद रखिएगा 18 उपन्यास। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है। मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम क्या है? नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? कलम के जादूगर। मुंशी प्रेमचंद के किस पत्रिका की स्थापना की थी? तो हंस पत्रिका प्रेमचंद जी का है। किस काल के साहित्यकार हैं? तो वो आधुनिक काल के। अंतिम पूर्ण उपन्यास सेवा सदन था। ठीक है, अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन था? सेवा सदन। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया? मंगलसूत्र। ठीक है, प्रेमचंद का जो उपन्यास है मंगलसूत्र अधूरा रह गया। ऐसे मंगलसूत्र काफी मोटा उपन्यास है और बहुत अच्छा है। मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, इसे किसने पूरा किया? तो उनका पुत्र है अमृत राय, उसने पूरा किया। प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1921 में। ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है। बड़े घर की बेटी 1921 में पब्लिश हुई थी। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास कौन थी? सेवा सदन।
भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने का डाक टिकट जारी किया गया था? 30 पैसा का। 1880 में वो जन्म लिए थे, 100 साल बाद यानी 1980 में जब इन पे डाक टिकट जारी किया गया था तो 30 पैसा का। मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार में उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट कहा है। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार हैं उनके बेटे अमृत राय। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? तो गोदान को। उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र है होरीराम। होरीराम की पत्नी धनिया थी। होरीराम के कुल 3 संतानें हुई थी। होरी का कुल जीवंत संतानें 3 थी। होरी का कितना पुत्र था? 1 था, उसका नाम गोबर था। धनिया अपने संतानों की मृत्यु का क्या कारण मानती थी? भूख। होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? 5 बीघा। भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई? लू लगने से हो गई थी। भोला किस जाति का था? तो अहीर जाति का था। होरी का सबसे बड़ा सपना था एक पछाई गाय लेना। होरीराम किस गांव का था? तो बेल्लारी का था। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपए में देने को तैयार हुआ? तो 80 रुपए में। भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी था? तो उसकी शादी बोलता है करवा देंगे। सगाई के लोभ में जो है भोला शादी के लोभ में होरी इसको गाय देने को रेडी हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ राय साहब किस गांव में रहते थे? तो वो सेमरी गांव में रहते थे। सेमरी से बेल्लारी के बीच 5 मील जितनी दूरी थी। राय साहब का पूरा नाम था अमरपाल सिंह। अमरवाल लिखा हो बट अमरपाल होगा। होरी के कितने भाई थे? तो 2 था। ठीक है, हीरा और शोभा नाम था। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम शोभा। हीरा कौन था? तो होरी का भाई था। होरी तंबाकू किसकी दुकान से खरीदता था? सहुआइन की दुकान से खरीदता था होरी तंबाकू, है ना। भोला कुल कितने बेटे थे? भोला के कुल 2 बेटे थे। भोला की पुत्री का नाम क्या था? झुनिया। झुनिया के पति की मौत हो गई थी बेल्लारी में। झुनिया के पति की मौत हुई थी गंभीर बीमारी से। और भोला के घर गाय लेने के लिए कौन आया था? गोबर, यानी होरी का बेटा। होरी के परिवार ने पछाई गाय का क्या नाम रखा? सुंदरिया। ठीक है, उस गाय का नाम रखा सुंदरिया। होरी के परिवार में नए बछड़े का क्या नाम सोच रखा था? ऐसे सोचा था कि मटरू रखेंगे, लेकिन सुंदरिया नाम रखता है। होरी की गाय की मृत्यु हो जाती है जहर खाने से। ठीक है, कौन दिया था जहर? तो ये उसका भाई हीरा दिया था। होरी का भाई हीरा दिया था। गोबर घर से भागकर कहाँ जाता है? लखनऊ चला जाता है। गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम करने लगता है? तो अमीनाबाद के बाजार में काम करने लगता है। लखनऊ में पहला काम कौन देता है? तो मिस्टर खन्ना देते हैं। मिर्जा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा था? कबड्डी खेलने। मिर्जा साहब ने गोबर को क्या काम दिया? तो गोबर को बोला कि तुम खाना बनाओ। माता दीन के किस जाति की कन्या से संबंध था? तो चमार जाति की कन्या से संबंध था माता दीन का। गोबर घर कब लौटता है? होली में जो है गोबर घर लौटता है। गोबर के बेटा का नाम रखा जाता है चुन्नू। गोबर का पूरा नाम था गोवर्धन दास। गोबर दोबारा शहर किसे साथ ले गया? तो उसकी पत्नी झुनिया और बेटा चुन्नू को। किसे गांव का नारद कहा जाता था? तो माता दीन को पंडित, माता दीन को नारद कहा जाता था। गोबर को किसके हड़ताल में गंभीर चोट लगी? मजदूर संघ। शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया था? मजदूरी घटाने के कारण। गोबर के घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया? तो बर्तन धोने का काम करने लगी। होरी की मृत्यु कैसे हो जाती? लू लगने से। होरी की मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह दी? गोदान बोला करने के लिए। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस में हुआ था। असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव, हमने देख चुके हैं। अब जरा हम इधर देखेंगे, गोदान कब प्रकाशित हुआ था? तो 1936 में प्रकाशित हुआ था। गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था। गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो एक गाय का उपहार, यानी द गिफ्ट ऑफ अ काउ। ठीक है, गोदान अंग्रेजी में द गिफ्ट ऑफ अ काउ। 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? जयरतन और पुरुषोत्तम लाल। गोदान उपन्यास का नायक होरी। पुरुष चरित्र होरी एक किसान था। होरी एक किसान है जिसकी शादी किससे हुई थी? धनिया से। मुंशी प्रेमचंद के गोंडा में कौन सा किरदार नहीं है? तो श्री दासो।
होरी और उसका परिवार कहाँ रहता था? बेल्लारी में। होरी ने किसके कर्ज पर भोला से एक गाय खरीदी? तो 80 रुपए। ठीक है, होरी ने कितने कर्ज पर भोला से एक गाय खरीदी थी? तो 80 रुपए। होरी की गाय को जहर किसने दिया? तो होरी के भाई हीरा ने। उपन्यास का मुख्य विषय किस पर आधारित है? भारतीय किसान पर, उसकी दुर्दशा पर। प्रेमचंद का गोदान किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी में। होरी की मृत्यु निम्न कारणों से हुई थी? तो अत्यधिक काम करता था, लू से मर गया था होरी। ठीक है, अत्यधिक काम नहीं होगा, हाँ अत्यधिक काम करता था और उसी के बीच उसको लू लग जाता है। गोबर ने झुनिया से शादी को, किसकी बेटी थी? भोला की जो है ये विधवा की जो है विधवा थी। ठीक है, झुनिया। सुश्री मालती एक खूबसूरत महिला थी, पेशे में वो डॉक्टर थी। सुश्री मालती जो है वो पेशे से डॉक्टर थी। होरी की कौन कौन बेटियां थी? रूपा और सोना। कुछ आलोचकों गोदान को डैश जीवन का महाकाव्य कहा है? तो कृषक जीवन का, जो कृषक होगा यहाँ पे, कृषक जीवन का महाकाव्य कहा है। प्रेमचंद को अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में डैश की पदवी पाने के अधिकार सिद्ध हुए? उपन्यास सम्राट। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ और प्रामाणिक चित्रण उपन्यास में हुआ है? तो गोदान में हुआ है। किस उपन्यास में समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता की समरूप की अभिव्यक्ति दी है? तो गोदान ने। ठीक है, इसमें छुआछूत और सांप्रदायिकता की समरूप की अभिव्यक्ति दी है गोदान में। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा था? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। मरते हुए डैश के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ? महाकाव्य। ठीक है, मरते हुए महाकाव्य के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ, क्योंकि उपन्यास जो है काफी मोटा मोटा होता है। जैसे महाकाव्य अगर देखें उसमें डिटेल होता है, उसी तरह उपन्यास में भी बहुत कुछ होता है, डिटेल होता है। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। देखने हमने। गोदान का केंद्र बिंदु क्या है? तो होरी का जीवन। होरी जो किसी गांव का किसान है, तो होरी उत्तर प्रदेश गांव का किसान है। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है गोदान। प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास है गोदान। गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी। ठीक है, झुनिया कौन थी? तो भोला अहीर की विधवा पुत्री थी। आइए अब हम जो है हमारा कौन सा आ गया, थोड़ा सा है, चलिए देख लेते हैं। गोदान में होरी के गाय को विष कौन देता है? हीरा देता है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? गोदान। गोदान में हीरा की भूमिका है होरी का भाई, रूपा की भूमिका है होरी। फर्स्ट MCQ है। पहला क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो उनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है कि किस उपन्यासक को कलम का जादूगर कहा जाता है? तो वो प्रेमचंद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1880। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? 1936। मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे? 18। प्रेमचंद की रचना, ठीक है, तो प्रेमचंद का गोदान भी है, रंगभूमि भी है और कर्मभूमि भी है, तो उस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है उपन्यास गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद को नवाब राय भी कहते थे। ठीक है, तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है कि मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता था? तो कलम के जादूगर। मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? हंस। इस तरीके से 11 हो गया। अब हम देखेंगे 12 नंबर। मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं? तो आधुनिक काल के। मुंशी प्रेमचंद के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो इनके पिता मुंशी अजाब राय लम्ही के डाक मुंशी थे। इनकी माता का नाम आनंदी देवी और ये कायस्थ परिवार में जन्मे थे, तो ये सभी हो जाएगा, 13 का D हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन था? पूर्ण उपन्यास अगर कह दे अंतिम तो सेवा सदन हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा सदन। अधूरा रह गया कौन सा अगर पूछा जाए तो मंगलसूत्र अधूरा रह गया था। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास, देखिए क्वेश्चन आ गया, कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? तो मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, इसे किसने पूरा किया था? तो उनके पुत्र अमृत राय ने। प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी?
तो ये आपका हो जाएगा 1921। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सी? तो सेवा सदन। भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने का डाक टिकट जारी किया गया था? 30 पैसे का। मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी है? तो वो हैं शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अमृत राय, उनके बेटे। नेक्स्ट है कि मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? तो वो हो जाएगा गोदान। उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र कौन है? तो होरी राम। अब देखेंगे आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या गॉड कहाँ गया? हाँ, होरी राम की धर्म पत्नी का क्या नाम था? तो उसका नाम था धनिया। होरी राम की कुल कितने संतानें हुई थी? तो होरी राम की जो टोटल अगर कितनी संतानें हुई थी तो 3 ही संतानें हुई थी। ठीक है। होरी की कुल जीवित संतानें कितनी थी? 3 थी। 3 पहले हुई थी और 3 जीवित थी। होरी के कितने पुत्र थे? तो होरी के एक ही पुत्र था, गोबर। होरी के पुत्र का नाम गोबर। धनिया अपने संतानों की मृत्यु का क्या कारण मानती थी? तो भूख मानती थी। होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? 5 बीघा। भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? लू लगने से। भोला किस जाति का था? तो अहीर जाति का था। होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? एक पछाई गाय लेना चाहता था। होरी राम किस गांव में रहता था? तो बेलारी में रहता था। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपए में देने को तैयार होता है? तो 80 रुपए में कहता है कि मैं तुझे दे दूंगा। अब है कि भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी होता है? तो सगाई के लोभ में। राय साहब किस गांव में रहते थे? तो वो सेमरी गांव में रहते थे। सेमरी से बेलारी के बीच कितनी दूरी थी? तो 5 मील की दूरी थी। राय साहब का पूरा नाम क्या था? तो अमरपाल सिंह। होरी के कितने भाई थे? तो 2 भाई थे, शोभा हीरा। होरी के सबसे छोटा भाई, ठीक है, होरी का सबसे छोटा भाई का क्या नाम था? तो शोभा था छोटा भाई। हीरा कौन था? तो होरी का भाई था। होरी तंबाकू किसकी दुकान से खरीदता था? सहुआइन का दुकान से। भोला के कुल कितने बेटे थे? तो भोला का जो है कितना बेटा था? तो 2 बेटा था भोला का, होरी का 1, भोला का 2। भोला की पुत्री का नाम क्या था? झुनिया। झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? बेलारी में हुई थी। झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? तो उसकी मौत जो है गंभीर बीमारी से हुई थी। भोला के घर गाय लेने कौन आया था? तो गोबर आया था। होरी के परिवार ने पछाई गाय का क्या नाम रखा था? सुंदरिया। अब हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है कि होरी के परिवार ने नए बछड़े का क्या नाम सोच रखा था? सोचा था कि मटरू रखेंगे लेकिन सुंदरिया रखता है। होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई? तो उसको जहर खिला देता है ना। कौन खिलाता है? होरी के गाय को जहर किसने दिया था? तो वो देता है होरी का भाई हीरा ने। गोबर घर से भागकर कहाँ गया था? लखनऊ। गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने लगा? तो अमीनाबाद, ऑप्शन नंबर सी। गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया था? तो उसको दिया था खन्ना ने, मिस्टर खन्ना ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिर्जा साहब ने मजदूरों को क्या करने को कहा था? कबड्डी खेलने को। मिर्जा साहब ने गोबर को क्या काम दिया था? तो खाना बनाना। माता दीन का किस जाति की कन्या से संबंध था? चमार जाति का। गोबर घर कब लौटता है? तो होली के समय में। गोबर के बेटा का नाम क्या रखता है वो? चुन्नू। गोबर का पूरा नाम क्या था? उसका नाम था गोवर्धन दास। गोबर दोबारा शहर किसे साथ ले गया? तो अपनी पत्नी झुनिया और बेटा चुन्नू को।
किसे गांव का नारद कहा जाता था? तो माता दीन को कहा जाता था गांव का नारद। चलिए, गोबर को किसके हड़ताल में गंभीर चोट लगी थी? तो मजदूर संघ। शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया था? सिंपल सी बात है, मजदूरी घटा दिया इसलिए किया। गोबर के घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया? तो वो जो है बर्तन धोने का काम करने लगी। होरी की मृत्यु कैसे होती है? लू लगने से। होरी के मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह दी? कहा गोदान कर दो, क्योंकि इसका जो है लास्ट इसका इच्छा ही रहता है कि बस एक गाय का मतलब पछाई गाय लेने का हमेशा से इच्छा ही रह जाता है, इसीलिए। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। गोदान कब प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो गोदान आपका प्रकाशित हुआ था 1936 में। 1936 में उसका मृत्यु भी होता है। ठीक है, उनका क्या नाम है? प्रेमचंद जी का। और 1936 में उसी साल गोदान भी प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, गोदान में पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था? तो ये किया गया था 1957 में। ठीक है, 1957 में गोदान में पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट है, गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? द गिफ्ट ऑफ अ काउ। ठीक है, द गिफ्ट ऑफ अ काउ के नाम से प्रकाशित हुआ था आपका कब? 1957 में। चलिए, अब हम देखते हैं कि 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो जयरतन और पुरुषोत्तम लाल, बी और सी दोनों। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? तो होरी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, पुरुष चरित्र। पुरुष चरित्र होरी क्या था? एक किसान था। होरी एक किसान है जिसकी शादी किससे हुई थी? धनिया से। मुंशी प्रेमचंद के गोदान में कौन सा किरदार नहीं है? होरी तो है, शोभा भी है, हीरा भी, लेकिन श्री दासो नहीं है। होरी और उसका परिवार रहता है कहाँ पे? बेलारी में। होरी ने कितने कर्ज पर भोला से एक गाय खरीदी थी? तो 80 रुपए के कर्ज पे भोला से गाय खरीदी थी। होरी की गाय को जहर किसने दे दिया? हीरा ने दे दिया। उपन्यास का मुख्य विषय किस पर आधारित है? तो भारतीय किसान पर। प्रेमचंद का गोदान किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी में। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। होरी की मृत्यु निम्न कारणों से हुई थी। तो वही अत्यधिक काम करता है और उसमें उसी के बीच में जो है इसको लू लग जाता है। गोबर ने झुनिया से शादी की, वो किसकी बेटी थी? भोला की थी। सुश्री मालती एक खूबसूरत महिला थी जो पेशे से मालती जी क्या थी? एक डॉक्टर थी। होरी की बेटियां कौन कौन हैं? रूपा और सोना। कुछ आलोचकों गोदान को डैश जीवन का महाकाव्य कहा है? कृषि जीवन का महाकाव्य बताया है इसको। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद को अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में डैश की पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए? तो उपन्यास सम्राट, ऑप्शन नंबर सी। प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का विषय क्या है? तो उनका प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का विषय क्या है? तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन भी है, मानवतावाद भी है और अनमोल विवाह भी, ऑप्शन नंबर डी। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ और प्रामाणिक चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? वो है गोदान। किस उपन्यास में समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता के समरूप की अभिव्यक्ति दी है? तो गोदान में। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बांग्ला कथाकार डैश ने दिया था? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सभी। ठीक है, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव। गोदान की
काव्यात्मकता शब्द का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय आपका जीवन की व्यापकता का चित्रण, व्यवस्था की समग्रता, गहराई और वैविध्य का चित्रण, यानी ऑप्शन नंबर डी। मरते हुए डैश के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ है, तो महाकाव्य। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? हमने देखा धनपत राय। गोदान का केंद्र बिंदु क्या है? तो गोदान का केंद्र बिंदु क्या है? तो इसका केंद्र बिंदु है होरी का जीवन। होरी जो किसी गांव का किसान था, ठीक है। तो होरी आपका जो है किस यहाँ का किसान था? तो वो उत्तर प्रदेश की कहानी है, बेलारी गांव। गोदान में लूट एवं शोषक के लिए जिम्मेदार कौन थे? तो उसके लिए जिम्मेदार थे पटवारी, जमींदार, पुलिस, सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो इनका पहला उपन्यास है आपका सेवा सदन, जो प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो ये आपका गोदान है, जो अंतिम उपन्यास है, ठीक है। प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास गोदान है। गोदान की आत्मा है, तो गोदान की आत्मा है होरी। गोदान में प्रेमचंद ने आत्मा की काया डैश के सहारे में, ठीक है। तो क्या नाम है? गोदान में प्रेमचंद ने आत्मा की काया जो है डैश के सहारे में, तो धनिया के सहारे हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोदान में प्रेमचंद ने आत्मा की काया धनिया के सहारे। गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी, तो भोला अहीर की विधवा पुत्री थी। नेक्स्ट है कि गोदान में होरी के गाय का विष कौन दे देता है? हमने देखा हीरा देता है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? गोदान। गोदान में हीरा की भूमिका कौन है? तो वो होरी का भाई है। अब हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम, अब ज़्यादा है नहीं, लास्ट है। गोदान में रूपा की भूमिका है, तो रूपा और ये सोना कौन थी? तो होरी की पुत्रियां थी, तो होरी की पुत्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है गोदान का पूरा एमसीक्यू खत्म हो गया। और इसके बाद हम देखेंगे किसका? मैला आंचल देखेंगे, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है मैला आंचल, तो उसका हम उपन्यास पढ़ेंगे और इससे पहले परीक्षा कॉर्नर पढ़ेंगे। और इस तरह से हमारा जो है ये उपन्यास का एमसीक्यू खत्म हो गया है।